अब आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन में, कॉम्पोजिट फंक्शंस का। ये सिर्फ और सिर्फ आईजीसीएसई का कॉन्सेप्ट है। ये आपका आईजीसीएसई में आएगा, ये आपका एडमेस में आ सकता है, ये आपका ए लेवल्स में आता है। ठीक है, तो तीन चीजें कर रहे हैं हम अभी। एक आईजीसीएसई की कर रहे हैं, ठीक है। एक हम एडमेस का टॉपिक कर रहे हैं। वो ये क्या हो गया, एक मिनट। एक एडमेस का टॉपिक कर रहे हैं और एक ए लेवल्स का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो तीनों में आता है। और मजे की बात है, तीनों में इसकी डिफिकल्टी सेम होती है, डिफिकल्टी कोई चेंज नहीं आता इसमें। यानी जो क्वेश्चन तुम आईजीसीएसई के पेपर में देखोगे ना, वही पेपर तुम एडमेस के उसमें भी देखोगे, वही क्वेश्चन तुम ए लेवल्स के पेपर में भी देखोगे। होता क्या है कॉम्पोजिट फंक्शन? एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आपका पुट हुआ हो, इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको जरा देखो स्टेप बाय स्टेप। आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-1। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का था और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ जी ऑफ एक्स। असल में तुमने करना ये है, इसको ना दो हिस्सों में तोड़ दो। कैसे? इस तरह की एक ब्रांच बनाओ। पेपर में भी तुम लोग ब्रांच बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक आपकी ब्रांच में आएगा एफ, एक आपकी ब्रांच में आएगा जी ऑफ एक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ब्रांच सबकी बना लेते हैं। नीचे आ जाओ। एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे? एक में आएगा आपका ब्रांच में एफ, एक ब्रांच में आएगा एफ ऑफ एक्स। फिर नीचे आ जाओ। जी ऑफ एफ ऑफ -3, दो ब्रांच होंगी। एक होगी जी की, एक होगी एफ ऑफ -3 की। फिर नीचे आ जाओ। जी ऑफ -1, दो ब्रांच बनाओगे। एक ब्रांच आपकी हो जाएगी जी की और एक ब्रांच हो जाएगी जी ऑफ 1 की। देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे फंक्शंस को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहला हिस्सा है आपका पहला वेरिएबल, आखिरी हिस्सा है आपके आखिरी वेरिएबल अलोंग विद द ब्रैकेट। जिस तरह हमने तोड़ा है ना, इसी तरह इनको सॉल्व भी करना है। सबसे पहले आगे वाली चीज सॉल्व करोगे, जी ऑफ एक्स को। यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ -3 को सॉल्व करोगे। फिर यहाँ पे जी ऑफ 1 को सॉल्व करोगे। जो इनके आंसर आ रहे होंगे ना, उनको तुम पहले वाले फंक्शन में पुट कर दोगे। मैंने बहुत कोशिश करके तुम लोगों को बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। कभी भी दो फंक्शन साथ देखें, दो हिस्सों में तोड़ो, ठीक है। दो हिस्सों में किस तरह तोड़ोगे? पहला वेरिएबल अलग, आखिरी वेरिएबल अलोंग विद द ब्रैकेट अलग। पहले आखिरी वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, जो उसका आंसर आ रहा हो उसको पहले वाले फंक्शन में पुट कर दो। तो यहाँ पे जो ऊपर सेकंड लास्ट पार्ट में एफ ऑफ -3 का आंसर आ रहा होगा, उसको जी के फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ रहा होगा, उसको एफ के फंक्शन में पुट कर देंगे। यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स का आंसर आ रहा होगा, उसको एफ के फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जी ऑफ एक्स का फंक्शन सॉल्व करना है। जी ऑफ एक्स का फंक्शन में सिर्फ कुछ भी नहीं है, जी ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसको हमने एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना है। यानी एफ में हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x-1 था ना, एक्स की जगह लगा दोगे एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 5x² -1। बस ये आपका आंसर आ गया। इतना आसान है फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। एफ ऑफ एक्स, पहले हमने एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या फंक्शन था? एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था 5x-1। अब हमने इस आंसर को किस में पुट कर देना है? एफ के फंक्शन में। यानी इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को पुट कर देना है। यानी एफ ऑफ 5x-1 निकाल दें। तो जहां जहां हमारा 5x-1 में x आ रहा है ना, वहां पे x की जगह हम क्या लगा देंगे? 5x-1 लगा देंगे। और -1 एक हमारा क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो 5×5 = 25x, 5 × -5 इज -5 और -1 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 25x, -5 -1 हो गया आपका -6, ठीक। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, दो स्टेप का काम है। दो हिस्सों में तोड़ो, आगे वाला फंक्शन पहले सॉल्व करो, जो उसका आंसर आ रहा है उसको पहले फंक्शन में पुट कर दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जी ए एफ ऑफ -3। पहले एफ ऑफ -3 सॉल्व करना पड़ेगा। एफ का फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था 5x-1। हमने क्या ढूंढना है? एफ ऑफ -3। जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे हम क्या लगा देंगे? -3। तो 5 × 3 ये हो जाएगा -15 -1। और -15 -1 कितना होता है? -16। अब ये जो आंसर आ रहा है, इसको हमने किस में पुट करना है? जी के फंक्शन में, ठीक है। देख लो कितना आसान है। तो जी का फंक्शन था आपका
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन देख लेते हैं ऊपर से, एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जी के फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, -16 इज इक्वल टू -16 का स्क्वायर। तो -16 का स्क्वायर क्या होगा, +256। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, जी ऑफ 1। पहले हमने जी ऑफ 1 सॉल्व करना है। तो हमारा जी का जो फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने निकालना है जी ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक्स की जगह लगा देंगे 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर दो वापस जी के फंक्शन में। तो जी का फंक्शन क्या था, जी का फंक्शन था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है इसमें, 1 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, बस ये है कि सेकंड वाला फंक्शन पहले सॉल्व करो, उसको पहले वाले फंक्शन में पुट कर दोगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में हमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1। एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। गिवन दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। ये क्या बात हुई, उसने फंक्शन दिया एफ का, फंक्शन दिया जी का, और यहाँ पे एच भी लिया है। तो मतलब पता है क्या इसका, जो हमारा एच ऑफ एक्स का फंक्शन होगा ना, वो जी एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के बराबर होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, एच ऑफ एक्स के फंक्शन की पहले वैल्यू ढूंढ लेते हैं। एच ऑफ एक्स के फंक्शन की क्या वैल्यू है, जी एफ ऑफ एक्स। और जी एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा यार, दो ब्रांचेस बनेंगी यहाँ पे। एक ब्रांच में आपका आएगा जी, एक ब्रांच में आपका आएगा एफ ऑफ एक्स। यानी पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करो, उसकी वैल्यू जी के फंक्शन में पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, होपफुली ये बात सबको पता हो। इस वैल्यू को 2x+3 को हमने किस में पुट करना है, 3x-1 में, जी ऑफ एक्स के फंक्शन में। तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन था 3x-1। हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 2x+3। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2x+3 -1। 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6x और 3 3 ज़ा 9 -1। तो 6x+9 -1 कितना होता है, +8। तो ये हमारा इसका आंसर आया, किसका है ये, जी एफ ऑफ एक्स का आंसर है। और ये जी एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारा किसके बराबर था, ये हमारा बराबर था एच ऑफ एक्स के। यानी इन शॉर्ट एच ऑफ एक्स के फंक्शन की वैल्यू आ गई है 6x+8। क्वेश्चन असल में ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर एच इनवर्स ऑफ एक्स। पता है यहाँ पे टेक्निक क्या की है हमने, देखो कभी भी तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना, आगे का पार्ट पढ़ो ही नहीं। आगे का पार्ट पढ़ोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या वजह है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम पढ़ते गिवन दैट एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, और नीचे भी पढ़ लेते राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर एच इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे तो एच का फंक्शन था ही नहीं, तुम एच का इनवर्स कैसे निकालते, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हमेशा कभी भी कोई इंफॉर्मेशन दी हो, पहले उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आगे का काम कर लो, भले आगे कुछ भी मांगा हो। जैसे हमने यहाँ एच ऑफ एक्स का फंक्शन ढूंढ लिया, अब हमारा एच इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा हो जाएगा, एच ऑफ एक्स की जगह क्या लगाएंगे, वाई इज इक्वल टू 6x+8। +8 को दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट करो। तो y-8 इज इक्वल टू 6x, और 6 इधर आके फिर डिवाइड होगा इसके साथ। तो y-8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। x सब्जेक्ट बन गया, x की जगह क्या लगा देंगे, h इनवर्स ऑफ x। और यहाँ पे y की जगह क्या लगा देंगे, x-8/6। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस की अराउंड 5 मार्क्स वेटेज होती है। और जितनी वर्किंग्स मैंने की हैं, ये सब वर्किंग तुम लोगों को करना भी जरूरी है। एक वर्किंग भी स्किप करोगे, मार्क्स करते हुए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम रेट दूंगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब खतरनाक क्वेश्चन जिसे कहते हैं। लेकिन हम अगेन इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आराम आराम से इसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। हमें एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक एच ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। सॉल्व, सॉल्व का क्या मतलब होता है, वैल्यू ढूंढनी है। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की।
जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एच इनवर्स ऑफ 63। ये जो इक्वेशन है ना, ये असल में डराने वाली चीज है। देखो सबसे पहले डिवाइड करो। कैसे? आपका एक कॉम्पोजिट फंक्शन ये है, ठीक है। इसमें क्या है आपका जी और एफ ऑफ एक्स। यानी पहले हम एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आ रहा होगा उसको जी के फंक्शन में पुट कर देंगे। फिर इधर आ जाओ, ये एच वाले काम पे। यहाँ पे एक है हमारे पास एच, और एक है हमारे पास एच इनवर्स ऑफ 63। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एच इनवर्स ऑफ 63 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, एक्स के फंक्शन में पुट कर देंगे। अच्छा, एच इनवर्स ऑफ 63 कैसे सॉल्व होता था, अभी मैं तुम लोग को बताया इसका स्टेप क्या होता था। पहले नॉर्मली, अच्छा मैं नॉर्मली क्यों नहीं करूँ, पहले हम इनवर्स ढूंढेंगे, फाइंड इनवर्स। और फिर जब इनवर्स ढूंढ लेते हैं फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तब जाके आपका इस तरह का पार्ट सॉल्व होता है। और फिर जो ये इसका पूरा आंसर आ रहा होगा, हमने उसको इक्वल टू पुट कर देना है इसके पूरे के आंसर के। ठीक है, तो ये हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। और जी ऑफ एक्स का फंक्शन है x+5/2। तो हमने बेसिकली जी के फंक्शन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपका हो जाएगा x² + 5/2। हमने लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी ये आ रही है। बेसिकली ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये आपका जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो ये आ रही है x² + 5/2। ठीक है। अब आ जाओ राइट साइड पे। हमने एच इनवर्स ढूंढना है सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एच इनवर्स ढूंढ लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना रहा हूँ, ऑल्दो हमारे पास नीचे जगह बहुत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम स्पेस में काम हो। अच्छा, एच ऑफ एक्स का फंक्शन है 7x-3। सबसे पहले क्या करना है, एच इनवर्स ऑफ 63 ढूंढना है। और एच इनवर्स ऑफ 63 ढूंढने के लिए स्टेप क्या होता है, पहले नॉर्मली इनवर्स ढूंढो, जब उसमें आंसर आ जाए तो उसमें एक्स की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स, एच ऑफ एक्स की जगह आएगा वाई इज इक्वल टू 7x-3। ये -3 इधर जाके वाई के साथ प्लस होगा, तो y+3 इज इक्वल टू 7x। और फिर 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो y+3/7 इज इक्वल टू एक्स। एक्स सब्जेक्ट बन गया, तो y की जगह आपका आ जाएगा x+3/7, और x की जगह आ जाएगा आपका h इनवर्स ऑफ x। अब देखो, हमने h इनवर्स ऑफ x नहीं ढूंढना था, हमने क्या ढूंढना था, h इनवर्स ऑफ 63। तो अब हमें पता है जब हमने इनवर्स ढूंढ लिया है, तो हम सिंपली h इनवर्स ऑफ x का जो हमारा फंक्शन है क्या है, x+3/7। इस फंक्शन में हम लोग सिंपली h इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, h इनवर्स ऑफ 63। और जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम क्या लगा देंगे, 63। तो 63+3/7, ठीक है। और 63+3 आपका कितना होता है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 63+3/7, एक मिनट, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, 7x-3, तो चलो ठीक लग रहा है मुझे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 66/7। ठीक है, ये किसका आंसर है, एच इनवर्स ऑफ 63 का। अब देखो, ये एच इनवर्स ऑफ 63 आ गया, इस वैल्यू को किस में पुट करना है, 66/7 वाली वैल्यू को किस में पुट करना है, एच के फंक्शन में। और आगे आ जाओ। अब और आगे जब हम जाएंगे, तो पहले तो मैं इस डब्बे को बंद कर दूं। वे, एक मिनट। अब हमने एच के फंक्शन में, एच का फंक्शन क्या था, एच का फंक्शन था 7x-3। तो हमने एच के फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट करनी थी 66/7। तो एच के फंक्शन में 66/7 का मतलब है, ये हो जाएगा 7/66/7 - 3। या मुझे बताओ, क्या मैं इस 7 को और इस 7 को आपस में कट कर सकता हूँ? बिल्कुल कट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो इस 7 के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और इस 7 के साथ भी कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, लेकिन तुम लोग ये बोल सकते हो कि यहाँ पे -3 हो तो रहे। देखो ये -3 जो है ना, ये अलग है, ये चीज आपकी अलग है, ये चीज यहाँ पे आपकी अलग है, ठीक है। तो ये 7 और 7 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ऑफ एच ऑफ इनवर्स का जो आंसर आएगा आपके पास, एच ऑफ
एच इनवर्स ऑफ कितना था 63, तो एच इनवर्स ऑफ ये आपका आ जाएगा 66 - 3, और 66 - 3 किसके बराबर होता है 63 के। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया। ठीक है, देखो हमने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन सॉल्व की तो हमारा आंसर आया x² + 5/2, और एच इनवर्स ऑफ 63 ढूंढा तो हमारा आंसर आया 63। और हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन दोनों को बराबर पुट कर देना है। तो इन दोनों को बराबर अगर तुम पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा, मैग्नेट पहले लिख लूँ, GF(x)(H)(H)(1) तो GF(x) की जगह आ जाएगा हमारा x² + 5/2 इज इक्वल टू H(H)(1) की जगह आ जाएगा 63। अब सिंपली यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, ये +2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ओहो एक मिनट, ये हो जाएगा x² + 5 इज इक्वल टू 63 × 2। 63 × 2 कितना होता है, 63 × 2 126 होता है। तो x² इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, x² + 5 इज इक्वल टू 126। फिर ये 1 + 5 को इधर भेज के 126 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा x², ओहो मैं कलर क्यों बार बार लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 126 - 5। 126 - 5 कितना होता है, ये आपका होता है 121। और स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जगह अंडर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू √121 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा +11। मुझे बताओ क्या ये चीज हमने सही की है, ये जो हमारा आंसर आ रहा है 11, ये आंसर सही आ रहा है। देखो आंसर सही आ रही, लेकिन इनकम्प्लीट आंसर है। वजह पता है क्या है? जब भी हम अंडर रूट में किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं ना, दो आंसर आते हैं उसके, एक आंसर आता है पॉजिटिव में, एक आंसर आता है नेगेटिव में। तो यहाँ पे एक आंसर आएगा +11, एक आंसर आएगा -11। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब तुम्हारे पास जो आंसर स्पेस है, आंसर स्पेस में बस इस तरह का एक ब्लैंक है। एक ब्लैंक का मतलब ये है कि एक आंसर लिखना है। अब +11 लिखोगे या -11 लिखोगे, तो इसके लिए अब देखो, जाओ ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था आसान लफ्जों में, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे जो हमने आंसर पिक करना था ना, वो +11 वाला पिक करना था। ठीक है, इसको पिक करना था, और -11 वाला रिजेक्ट करना था, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम आंसर सेक्शन में जो आंसर लिखते हैं वो +11 वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी, यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा फंक्शंस का खत्म हो जाता है।